साथियों नमस्कार। आज अपन वापस किसान आंदोलनों की जो बात है वो नहीं करेंगे। किसान आंदोलन किस प्रकार से शुरू हुए वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो अपन कंप्लीट तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहे। पूरी की पूरी डिटेल के साथ मैं बात करूंगा और सारी जो चीज़ें होगी वो कंठस्थ तरीके से अपन जो हैं वो की पढ़ने का प्रयास आपके समक्ष करेंगे। सबसे पहले अपन किसान आंदोलन की बात करें तो मैं बता दूँ, किसान आंदोलन की ब्रिटिश आधिपत्य के कारण किसान जो थे उन किसानों पर कर से देखिए लगान वगैरह जो थी बहुत ज़्यादा कर दी गई थी। लाटा कुंदा जो व्यवस्था थी उन पर थोपी गई थी। साथ ही साथ बात करोगे तो बता दूँ इस पर शब्दों के भीतर वे जो लोग थे वे सामंती अत्याचार से काफ़ी परेशान थे, सामंती शोषण से काफ़ी परेशान थे। इसलिए उन किसानों ने खड़े होकर किसान आंदोलन जो था वो किया था। सबसे पहले यदि किसान आंदोलन की बात करें तो हमारे सामने बिजोलिया किसान आंदोलन आता है। बिजोलिया किसान आंदोलन वो था जो 1857 की क्रांति के बाद 67 नहीं, 77 नहीं, 87 नहीं, 97 1897 के भीतर प्रारंभ होता है और 1941 ईस्वी तक चला था। टोटल 44 साल तक ये बिजोलिया किसान आंदोलन चला था। इस बात किसान आंदोलन की बात करें सबसे पहले हमारे सामने बिजोलिया किसान आंदोलन वो था जो इनकी 1857 की उस क्रांति के बाद 67 नहीं, 77 नहीं, 87 नहीं, 97 नहीं, 1897 ईस्वी के भीतर प्रारंभ होता है और 1941 ईस्वी तक चला था। टोटल 44 साल तक चला था। ये सारी मैंने बातें कर ली है। अब बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधी बात करें तो मैं बता दूं इस पर शब्दों के भीतर बिजोलिया एक्चुअली जो हुआ करता था करके वो बिजोलिया का जो प्राचीन नाम था वो विजयावली हुआ करता था और बिजोलिया जो था वो मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था, जो वर्तमान के भीतर भिलवाड़ा के भीतर कहीं स्थित है। वर्तमान के भीतर बिजोलिया कहाँ पर स्थित है? भिलवाड़ा के भीतर स्थित है। इस बात को बिजोलिया जो ठिकाना है उसकी क्या हिस्ट्री है तो बता दूँ करके कि जब खानवा का युद्ध हुआ था तो उस दौरान जगनेर यूपी का एक बंदा था अशोक परमार। उस अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी। राणा सांगा ने खुश होकर उस अशोक परमार को कहीं ये बिजोलिया का जो ठिकाना था वो कहीं के क्या दे दिया था, कहीं के दे दिया था करके इस बात को याद रखें। तो कहीं के बिजोलिया ठिकाने का जो संस्थापक था वो कौन था? अशोक परमार था। बिजोलिया ठिकाने के भीतर परमार वंश का शासन जो था वो कहीं के हुआ करता था। बिजोलिया ठिकाने के भीतर धाकड़ जाति के किसान जो थे वो कहीं के रहा करते थे। बिजोलिया किसान आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि उन किसानों से बिजोलिया के उन किसानों से 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। लाटा कुंता व्यवस्था उन पर थोपी गई थी। लाटा कुंता व्यवस्था क्या थी? खड़ी फसल लाटा कुंता करके एक कर था। लाटा कुंता क्या था भाई? कर तो लाटा कुंता कर दिया था खड़ी फसल पर जो अनुमानित कर लगाया जाता था या फिर जो फसल के कट जाने पर जो कर जो टैक्स जो लिया जाता वो लाटा कुंता करता। वहीं उन बिजोलिया किसानों से बेगारी कर लिया जाता, मतलब बिना बोले तो मजदूरी दिए काम करवाया जाता, वो बेकारी कर जो था वो लिया जाता। इसलिए इन किसानों ने खड़े होकर किसान आंदोलन किया। जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन जो हुआ था वो 3 चरणों के अंतर्गत, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण वो था जो 1897 ईस्वी के भीतर प्रारंभ होता है और 1915 ईस्वी तक चला था। बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण वो था जो 1916 ईस्वी के भीतर प्रारंभ होता है और 1922 ईस्वी तक चला था। इस बात को बिजोलिया किसान आंदोलन का तृतीय चरण वो हुआ करता था जो 1923 ईस्वी के भीतर प्रारंभ होता है और 1941 ईस्वी तक चला था। इस बात को बिजोलिया किसान प्रथम चरण के प्रमुख नेता कौन हुआ करते थे? बिजोलिया साधु सीताराम दास करके बंदा था जो बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का प्रमुख नेता था। साधु सीताराम दास के साथ बस ही नहीं भी ब्रह्मदेव करके बंदा था जो बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का प्रमुख नेता था। ब्रह्मदेव के साथ ब्रह्म नाथूलाल करके बंदा हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का प्रमुख नेता था। नाथूलाल के साथ साथ बात करोगे तो बता दूं नानजी ठाकरी पटेल करके बंदा हुआ करता जो बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का प्रमुख नेता हुआ करता। नानजी ठाकरी पटेल के साथ साथ बात करो पापा प्रेमचंद भील करके बंदा हुआ करता जो बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का प्रमुख नेता हुआ करता। प्रेमचंद भील के साथ साथ बात करो पर नहीं फतेहकरण चारण करके बंदा हुआ करता था जो बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का प्रमुख नेता था। फतेहकरण चारण के साथ साथ बात करोगे तो मैं बता दूं इस पर शब्दों के भीतर स नहीं र, मतलब कि आप कह सकते हो सन चारण नहीं से सुनार, मतलब कि आप रामजी लाल सुनार करके बंदा हुआ करता था वो बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का प्रमुख नेता था। बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण के भीतर 2 प्रमुख नेता थे। विनारा किनारा नहीं विनारा, लेकिन विजय सिंह पथिक करके बंदा था जो बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण का प्रमुख नेता था। विजय सिंह पथिक के साथ विनारा नारायण पटेल करके बंदा था जो बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण का प्रमुख नेता हुआ करता। बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण के भीतर टोटल 6 नेता हुआ करते थे। वो कौन कौन हुआ? माणिक्यलाल वर्मा करके बंदा था जो कहेंगे एक प्रकार से बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण का प्रमुख नेता। माणिक्यलाल वर्मा के साथ मां नहीं ना नारायणी देवी वर्मा करके एक बंदी हुआ करती जो बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण की प्रमुख लीडर थी। नारायणी देवी वर्मा के साथ बात करो राम नारायण चौधरी करके बंदा था जो बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण का प्रमुख लीडर हुआ करता था। राम नारायण चौधरी के साथ बात करोगे तो रम्मा देवी करके एक महिला थी जो बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण की प्रमुख नेता हुआ करती। रम्मा देवी के साथ बात करोगे तो मैं बता दूं करके अंजना देवी करके एक महिला हुआ करती जो बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण की प्रमुख नेता थी। अंजना देवी के साथ जमनालाल बजाज करके बंदा था जो बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण का प्रमुख नेता हुआ होता है। अब बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण की बात करेंगे जो 1897 के भीतर प्रारंभ होता है और 1915 ईस्वी तक चला था। हुआ यूं था कि बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का जो नेतृत्व किया था वो स्थानीय लोगों के द्वारा, स्थानीय किसानों के द्वारा कहीं इसका जो नेतृत्व था वो कहीं किया गया था। पहली बात तो ये हुआ यूँ था
कि 1897 ईस्वी के भीतर बिजुलिया ठिकाने के भीतर एक गिरधारीपुरा गांव पड़ता है। उस गिरधारीपुरा गांव का एक गंगाराम धाकड़ करके किसान था। उस गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु पर मौसर पर किसान जो थे वो बहुत सारे एकत्रित हुए थे और उसी दौर में उसी किसान जब एकत्रित हुए थे साधु सीताराम दास करके बंदा था। साधु सीताराम दास वो बंदा था जिसका जन्म 1884 ईस्वी के भीतर बिजुलिया ठिकाने के भीतर उसका जन्म हुआ। साधु सीताराम दास के द्वारा कहा गया कि हम मिलकर क्या करेंगे, बिजुलिया ठिकाने का जो जागीरदार हैं, जो सामंत हैं कृष्ण सिंह परमार, उसकी शिकायत मेवाड़ के महाराणा से करेंगे। और मेवाड़ के महाराणा से शिकायत करने के लिए नानाजी ठाकरी पटेल को भेजा जाता है। मेवाड़ का महाराणा जो था वो हामिद हुसैन करके एक समिति बिठाता, लेकिन हामिद हुसैन समिति के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई थी। 1897 के बाद बात करोगे तो 1903 ईस्वी के भीतर आगे चलते क्या होता है, 1903 ईस्वी के भीतर जो बिजुलिया ठिकाने का जो जागीरदार हुआ करता था कृष्ण सिंह परमार, उसके द्वारा किसानों पर चमरी कर जो था वो लगाया। चमरी कर क्या था कि जब किसानों की पुत्रियों का विवाह हुआ था तो 5 रुपये का जो कर दिया जाता था वो था चमरी कर। इस बात को याद रखें। 1903 ईस्वी के बाद 1906 ईस्वी के भीतर फाइनली ये जो बिजुलिया ठिकाने का जो जागीरदार हुआ करता था कृष्ण सिंह परमार, इसकी निसंतानता के साथ मृत्यु हो जाती है। और फाइनली अब जो जागीरदार बना था वो कहीं पृथ्वी सिंह बना था। पृथ्वी सिंह ने जागीरदार बनते ही 1906 ईस्वी के भीतर किसानों पर तलवार बंदाई कर या फिर उत्तराधिकारी कर लगा दिया। तलवार बंदाई कर या फिर उत्तराधिकारी कर क्या था, तो ताजपोशी के समय जनता से लिया जाने वाला कर जो था वो उत्तराधिकारी कर या फिर तलवार बंदाई करता। उत्तराधिकारी कर या फिर तलवार बंदाई कर पहले जो था वो सामंतों से लिया जाता था, राजा के द्वारा। ये उत्तराधिकारी कर या फिर ये जो तलवार बंदाई करता, ये वर्तमान के भीतर किससे लिया जा रहा था, ये किसानों से लिया जा रहा था। जैसलमेर ऐसी रियासत थी जिसके पर उत्तराधिकारी कर या फिर तलवार बंदाई कर नहीं लगाया गया था। ये भी बात आप याद रखें। अब होता ये 1906 ईस्वी के बाद 1914 ईस्वी के भीतर फाइनली बिजुलिया ठिकाने का जो कहीं जो जागीरदार था पृथ्वी सिंह, उस पृथ्वी सिंह की डेथ हो जाती है। पृथ्वी सिंह का जो पुत्र था केसरी सिंह, वो केसरी सिंह अल्प आयु का होने के कारण, कम आयु का होने के कारण बिजुलिया ठिकाने का जो जागीरी प्रशासन था वो कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स मतलब कि मेवाड़ के महाराणा के हाथों के अंतर्गत चला गया था। यहीं पर प्रथम चरण की हम समाप्ति करते हैं। फिर बात है बिजुलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण की बात आती है। बिजुलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण वो था जो कहीं 1916 ईस्वी के भीतर प्रारंभ होता है और 1922 ईस्वी तक चला था। हुआ ये होता कि 1914 ईस्वी के भीतर हरिभाई जो किंकर हुआ करता था, उसके साथ मिलकर विजय सिंह पति के द्वारा ओचड़ी करके एक जगह पड़ती है चित्तौड़गढ़ के भीतर, वहाँ पर कहीं न कहीं एक विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया गया। उसी 1914 के बाद 1916 ईस्वी के भीतर विद्या प्रचारिणी जो सभा एक्चुअली हुआ करती थी करके उसका चित्तौड़गढ़ सम्मेलन चल रहा है। और चित्तौड़गढ़ सम्मेलन के भीतर साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक जो था वो बिजुलिया किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं। इस बात को 1916 ईस्वी के भीतर साधु सीताराम दास के द्वारा एक किसान जो किसान पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। साधु सीताराम दास ने बिजुलिया के उन किसानों के भीतर जागरूकता लाने के लिए एक मित्र मंडल की भी स्थापना की थी। इस बात को याद रखें। 1916 के बाद बात करोगे तो 1917 के भीतर एक ऊपरमाल बिजुलिया को कहा जाता है, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई जिसे किसान पंचायत कहा गया। ऊपरमाल पंच बोर्ड या फिर किसान पंचायत की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। वह नहीं, वह बैरिसाल नामक गांव के भीतर की गई थी। हरियाली अमावस्या जो श्रावण मास की अमावस्या को आती है उस दिन की गई थी। इस बात को याद रखें। ये जो ऊपरमाल पंच बोर्ड थी या फिर किसान पंचायत थी, इसका जो सरपंच बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था, वो मन्ना पटेल को बनाया गया था। ऊपरमाल पंच बोर्ड या फिर किसान पंचायत की गठन करने का उद्देश्य मात्र इतना था, किसानों को कर नहीं देने के लिए प्रेरित किया जाना। विजय सिंह पथिक के द्वारा ऊपरमाल पंच बोर्ड या फिर किसान पंचायत की ही स्थापना नहीं की थी। विजय सिंह पथिक वो बंदा था जिसने ऊपरमाल सभा समिति की स्थापना की थी। विजय सिंह पथिक वो बंदा था जिसने ऊपरमाल का डंका करके प्रकाशित किया था। ऊपरमाल का जो डंका एक्चुअली था करके वो बिजुलिया किसी ऊपरमाल मतलब बिजुलिया किसी में मेवाड़ में आता था, तो ऊपरमाल का डंका मेवाड़ी भाषा के भीतर लिखा गया था। ऊपरमाल का डंका एक हस्तलिखित समाचार पत्र हुआ करता था। इस बात को भी आप याद रखें करके। 1917 के बाद 1918 नहीं 1919 के भीतर एक बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जो है वो आता है। क्या था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग? मेवाड़ सरकार के द्वारा बिंदुलाल भट्टाचार्य जो बंदा था जो कहीं बीमा मतलब कि मांडलगढ़ का हाकिम हुआ करता था, बिंदुलाल भट्टाचार्य। और एक बंदा था ठाकुर अमर सिंह, जो ठाकुर अमर सिंह ये नहीं भी बिजुलिया का रहने वाला था। ठाकुर अमर सिंह के साथ साथ अफजल अली करके बंदा था न्यायाधीश। इन 3 बंदों का एक सदस्य बनाया जाता है जिसे बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग कहा गया। इस बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन क्यों किया गया था? तो बिजुलिया के किसानों की जो शिकायतें थी उनकी सुनवाई करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। इस बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ने बिजुलिया के उन किसानों की जो मांगे थी उनको सही बताया था, लेकिन इस बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसके चलते 1919 के बाद 1920 ईस्वी के भीतर मेवाड़ के महाराणा जो फतेह सिंह हुआ करते थे उनके द्वारा एक और जांच आयोग का गठन किया गया जिसे राज सिंह बेदला आयोग कहा गया। इस राज सिंह बेदला आयोग का अध्यक्ष राज सिंह बेदला हुआ करता था। राज सिंह बेदला के साथ साथ रमाकांत मालवीय करके बंदा था जो राज सिंह बेदला जो आयोग था उसका सदस्य हुआ करता था। रमाकांत मालवीय के साथ साथ रमाकांत तख्त सिंह मेहता तख्त सिंह करके बंदा था, वो भी कहीं न कहीं
इस राज सिंह बेदला आयोग का सदस्य हुआ करता था। भले कितने ही आयोग बनाए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था, कुछ भी परिणाम नहीं निकला था। इस बात को याद रखें। विजय सिंह पथिक वो बंदा था जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित तमाम जो खबरें थी, उन खबरों को कानपुर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र प्रताप समाचार पत्र के भीतर प्रकाशित करवाने का काम किया था। प्रताप समाचार पत्र वो समाचार पत्र था जिसका संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी था। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म प्रयागराज यूपी के भीतर हुआ था, ये बात याद रखें। प्रताप समाचार पत्र की क्यों बात करो, प्रयागराज से निकलने वाला जो अभ्युदय करके समाचार पत्र था उसके अंतर्गत कह दो, या फिर प्रतापगढ़ के अभ्युदय के साथ साथ बात करूँ तो कलकत्ता से निकलने वाला, ये नहीं भी भारत मित्र समाचार पत्र हुआ करता था, वो कह दो। कलकत्ता के भारत मित्र समाचार पत्र के साथ साथ बात करोगे तो लोकमान्य तिलक का जो मराठा समाचार पत्र था, इन तमाम समाचार पत्रों ने बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ी हुई खबरों का नियमित रूप से प्रकाशन करने का काम किया था। ये जो विजय सिंह पथिक बंदा था, उसने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन कहीं बनाने के लिए महात्मा गांधी से बंबई के अंदर मुलाकात की थी। महात्मा गांधी ने भी रिस्पॉन्स दिया था। महात्मा गांधी ने अपना जो सचिव था महादेव भाई, उसको कहीं बिजोलिया के अंदर जांच के लिए भेजा था। 1919 ईस्वी के भीतर अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन के भीतर लोकमान्य तिलक के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इस प्रस्ताव का गांधी जी के द्वारा क्या किया गया था, विरोध किया गया था। लेकिन 1919 के बाद 1920 ईस्वी के भीतर महात्मा गांधी के द्वारा नागपुर अधिवेशन के भीतर इस बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे तरीके से समर्थन दिया गया था। जब महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक जैसे बड़े बड़े लोग इस बिजोलिया किसान आंदोलन को जब महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक जैसे बड़े बड़े लोग कहीं न कहीं इस बिजोलिया किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे थे, तब ब्रिटिश सरकार की आंखें खुली और ब्रिटिश सरकार का जो बंदा हुआ करता था, ब्रिटिश सरकार ने कहीं कि राजस्थान का जो एजीजी हुआ करता था रॉबर्ट हॉलैंड, उसको कहीं कहीं 4 फरवरी 1922 को 4 फरवरी 1922 को बिजोलिया भेजा था। और कहीं फरवरी के बाद फरवरी के बाद मार्च नहीं, अप्रैल नहीं, मई नहीं, जून 1922 ईस्वी के भीतर फाइनली रॉबर्ट हॉलैंड की अध्यक्षता के भीतर बिजोलिया के उन किसानों और जागीरदार के मध्य एक समझौता हुआ, जिस समझौते के माध्यम से किसानों के जो 35 कर थे वो कहीं माफ़ कर दिए गए थे। 35 कर माफ़ करने का मतलब ये था कि अब किसानों पर कितने अभी तक कर बचे थे, 49 कर अभी तक बचे थे किसानों पर। इस समझौते के माध्यम से किसानों की लगान जो थी वो 2/5 से 1/5 कर दी थी। पता नहीं क्यों इस समझौते का उल्लंघन इस बिजोलिया ठिकाने का जो जागीरदार हुआ करता था केसरी सिंह, उसने समझौते का उल्लंघन करते हुए नई जो लगान थी वो कहीं लगा दी थी। इस बात को याद रखें। यदि अपन और बातें करें तो बता दूं कि जून 1922 के भीतर ये जो समझौता हुआ था, इस समझौते के भीतर कौन कौन लोग शामिल थे, पूरी इसका डिटेल के बाद साथ बात करने का चाहे तो कह सकते हो राजस्थान का जो एजीजी था रॉबर्ट हॉलैंड, वो इस जून 1922 के समझौते के भीतर शामिल था। इस बात को याद रखें। रॉबर्ट हॉलैंड के साथ साथ बात करें आजलवी करके बंदा था जो एजीजी का सचिव हुआ करता, वो इस समझौते के भीतर शामिल था। आजलवी के साथ साथ आजलवी विल्किंसन करके बंदा था जो पॉलिटिकल एजेंट था, वो इस समझौते के भीतर शामिल था। विल्किंसन के साथ साथ बात करोगे तो बिहारी लाल करके बंदा था जो इस समझौते के भीतर शामिल था। बिहारी लाल के साथ साथ बात करोगे तो आप बहुत अच्छे से कह सकते हो बिहारी लाल के साथ बिहारी नहीं सी सीमा शुक्ला करके इनकी महिला हुआ करती थी, वो इस समझौते के भीतर शामिल थी। सीमा शुक्ला के साथ साथ सीपी एक प्रभाष चंद्र चटर्जी करके बंदा था जो इस कहीं कहीं प्रभाष चंद्र चटर्जी करके बंदा हुआ करता था, वो भी इस समझौते के भीतर शामिल था। इस बात को याद रखें। अब ये जो समझौता हुआ था जून 1922 के भीतर, ये जो समझौता हुआ था उस समझौते के भीतर कैसा किसान कौन शामिल थे बताइए। तो मैं बता दूं करके कि राम नारायण चौधरी नहीं था, वो क्या नाम था उसका, माणिक्यलाल वर्मा करके बंदा था जो किसान इस समझौते के भीतर शामिल था। माणिक्यलाल वर्मा के साथ साथ माँ नहीं ना नारायण सिंह करके बंदा हुआ करता था, वो इस समझौते के भीतर शामिल था। नारायण सिंह के साथ साथ ना नहीं माँ मोतीराम या फिर मोती चंद करके बंदा था जो इस समझौते के भीतर शामिल था। मोतीराम या फिर मोती चंद के साथ साथ बात करोगे, मोतीराम या फिर मोती चंद जो बंदा हुआ करके उसके साथ साथ बात करोगे, मोती चंद या फिर मोतीराम के साथ साथ बात करोगे तो एक और बंदा आता है जिसका क्या नाम था, मोतीचंद या फिर मोतीराम के साथ साथ बात करोगे तो रामनारायण चौधरी, शायद रामनारायण चौधरी बंदा था, वो भी इस किसान आंदोलन के इस समझौते के भीतर शामिल था। इस बात को मैंने कहा कि इस समझौते के माध्यम से किसानों के 35 कर समाप्त कर दिए गए थे। देखिए 35 कर समाप्त होने का मतलब ये था कि अब भी किसानों पर 49 कर बचे थे। इस समझौते के माध्यम से किसानों की लगान जो थी वो 2/5 से 1/5 कर दी जाती है। इस बात को याद रखें। पता नहीं क्यों इस कहीं कहीं क्या कहते हैं बिजोलिया ठिकाने का जो जागीरदार हुआ करता था केसरी सिंह, उस केसरी सिंह के द्वारा इस समझौते का उल्लंघन करते हुए नई लगान जो थी वो कहीं लगा दी गई थी। इस बात को अब द्वितीय चरण के बाद बिजोलिया किसान आंदोलन का तृतीय चरण आता है। बिजोलिया किसान आंदोलन का तृतीय चरण वो था जो 1923 से शुरू होता है और 1941 ईस्वी तक चला था। इस बात को बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण के भीतर हुआ यूँ था कि भूमि बंदोबस्त जो अधिकारी था, भूमि बंदोबस्त मतलब कि ट्रेंस करके अधिकारी था, उसके द्वारा असिंचित भूमि जो थी उस असिंचित भूमि पर कहीं टैक्स जो थे, कर जो थे वो बढ़ा दिए थे। किसानों ने विजय सिंह पथिक के कहने पर अपनी अपनी ज़मीनों से इस्तीफे दे दिए थे। उस जागीरदार ने, उस सामंत ने उन ज़मीनों पर नीलामी बोल दी थी, नीलाम कर दिया था उन
ज़मीनों को। विजय सिंह पथिक बड़ा दुखी हुआ था और विजय सिंह पथिक ने 1922 के बाद 1927-28 के भीतर कहीं कहीं इस बिजूलिया किसान आंदोलन से समझौता दे दिया। अरे कहीं कहीं क्या कहते हैं सनिया बिजूलिया किसान आंदोलन को छोड़ ही दिया था उन्होंने, विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक ने जब बिजूलिया किसान आंदोलन को छोड़ा तो उसके बाद इस बिजूलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था विजय मतलब कि जमनालाल बजाज के द्वारा इस बिजूलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया। जमनालाल बजाज ने हरिबाबू उपाध्याय जो बंदा था उसको कहीं बिजूलिया किसान आंदोलन का कहीं नेता जो था वो डिक्लेयर किया था, घोषित किया था। इस बात को याद रखें। जमनालाल बजाज के बाद इस बिजूलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था जमा माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा इस बिजूलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। जब बिजूलिया किसान आंदोलन समाप्त होने की स्थिति में था 1941 ईस्वी के अंतर्गत, तो उस दौरान मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिसका नाम था प्रधानमंत्री, क्या नाम था उसका, विजय राघवाचार्य, नहीं विजय, हाँ टी विजय राघवाचार्य। उस टी विजय राघवाचार्य के द्वारा अपना जो राजस्व मंत्री हुआ करता था मोहन सिंह मेहता, उस मोहन सिंह मेहता को बिजूलिया भेजा जाता है। उस मोहन सिंह मेहता ने बिजूलिया जाकर उन किसानों को, उन जागीरदार को समझाया था। तब समझौता हुआ था। इस समझौते के माध्यम से किसानों की नीलाम की गई, जब्त की गई ज़मीनें वापस दी गई थी। इस समझौते के माध्यम से किसानों के 17 कर जो थे वो माफ़ कर दिए गए। 17 कर माफ़ करने का मतलब ये था कि अब भी किसानों पर 32 जो कर थे, 32 कर जो थे वो भी अब भी बचे थे। इस बात को याद जो है 32 जो कर थे वो टैक्स जो थे करके वो कहीं के अब भी बचे थे। इस बात को याद रखें। अब भी कहीं के जो थे करके अब भी बचे थे। इस बात को याद रखें। अब भी बचे थे। इस बात को याद जो है अब भी बचे थे। इस बात को, ये समझौता कहीं हुआ था। इस बात को बिजूलिया किसान आंदोलन का जो संदेश वाहक हुआ करता था वो तुलसी भील हुआ करता था। अब बात आती है बिजूलिया किसान आंदोलन से जुड़े 3 इम्पैक्ट आते हैं। देखिए राजस्थान का सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला यदि किसान आंदोलन कोई था तो बिजूलिया किसान आंदोलन था, जो 44 वर्ष तक 44 राजस्थान का पहला संगठित एवं अहिंसात्मक किसान आंदोलन यदि हुआ था तो वो एक्चुअली था, वो बिजूलिया किसान आंदोलन हुआ था। इस बात को मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास आता है रंगभूमि करके उपन्यास। उस रंगभूमि उपन्यास के भीतर किसी किसान आंदोलन का वर्णन किया गया है तो वो बिजूलिया किसान आंदोलन का वर्णन किया गया। बिजूलिया किसान आंदोलन का जनक यदि बंदा था तो वो साधु सीताराम दास करके बंदा था। ठीक है, राजस्थान के भीतर किसान आंदोलन का जनक यदि कोई हुआ था तो वो कौन बंदा था? राजस्थान के भीतर किसान आंदोलन का जनक जो हुआ था वो कहीं की विजय सिंह पथिक करके जो बंदा था वो कहीं हुआ करता था। इस बात को याद जो है विजय सिंह पथिक करके जो बंदा था वो हुआ करता था। इस बात को याद रखें। अब कुछ फैक्ट्स बिजूलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए और आते थे कि देखिए विजय सिंह पथिक वो बंदा था जिसने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी बेचने का काम किया था। पहली बात तो ये। दूसरी फैक्ट ये आता है कि बिजूलिया किसान आंदोलन के भीतर बीबी भंवर लाल जी के गीतों ने किसानों को कहीं प्रेरित करने का जो काम था वो किया था। इस बात को याद रखें। और यदि बात करें तो बिजूलिया किसान आंदोलन का जो प्रभाव रहा, बिजूलिया किसान आंदोलन का प्रभाव रहा था, इफेक्ट रहा था, वो क्या रहा था? बिजूलिया किसान आंदोलन का प्रभाव ये रहा, बिजूलिया किसान आंदोलन का महत्व जो था वो क्या था? बिजूलिया किसान आंदोलन का महत्व जो था वो क्या था? बिजूलिया किसान आंदोलन का महत्व पहला ये था कि बिजूलिया किसान आंदोलन के भीतर किसानों ने बाहरी धन को ग्रहण नहीं किया था। मतलब कि ये बिजूलिया किसान आंदोलन के उन किसानों के आत्मसम्मान को दर्शाता है। बिजूलिया किसान आंदोलन का महत्व ये था कि बिजूलिया किसान आंदोलन ने राजस्थान के भीतर आने वाले अन्य किसान आंदोलनों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम किया था, इंस्पायरेशन सोर्स का काम किया था। बिजूलिया किसान आंदोलन का महत्व ये था कि बिजूलिया किसान आंदोलन के भीतर बहुत सारी महिलाओं ने भाग लिया था, जिसकी वजह से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा था। जैसे कि अंजना देवी करके महिला कह दो, रम्मा देवी करके महिला कह दो, इन महिलाओं ने बिजूलिया किसान आंदोलन के भीतर भाग लिया था। इस बात को बिजूलिया किसान आंदोलन वो किसान आंदोलन था जिसके भीतर राजनीतिक संगठनों के द्वारा सहयोग एवं समर्थन किया गया था। जैसे राजस्थान सेवा संघ करके राजनीतिक संगठन हुआ करता था जिसकी स्थापना सेवा ने विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। उस राजनीतिक संगठन ने बिजूलिया किसान आंदोलन का समर्थन करने का काम किया। राजस्थान सेवा संघ के साथ साथ बात करो तो राजपूताना मध्य भारत सभा करके एक राजनीतिक संगठन हुआ करता था जिसकी स्थापना राजा जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। उस राजपूताना मध्य भारत सभा करके जो राजनीतिक संगठन हुआ करता था उसने उस बिजूलिया किसान आंदोलन का समर्थन और सहयोग करने का काम किया था। इस बात को याद रखें। बिजूलिया किसान आंदोलन एक्चुअली जो हुआ करके बिजूलिया किसान आंदोलन वो किसान आंदोलन था जो बोल्शेविक क्रांति जो थी जो कहीं 1917 ईस्वी के भीतर रूस में हुई थी, उस बोल्शेविक क्रांति का इस बिजूलिया किसान आंदोलन पर प्रभाव था, इफेक्ट है। इस बात को याद जो है वो याद रखें। बिजूलिया किसान आंदोलन के बारे में अपने कंप्लीट तक बढ़ सकते हैं। बिजूलिया किसान आंदोलन की बात करो तो राजस्थान के भीतर किसान आंदोलन के भीतर हमारे सामने बेंगू किसान आंदोलन जो हुआ था। बेंगू किसान आंदोलन कब से कब तक हुआ था? तो 1921 से प्रारंभ होकर 1925 तक चला था बेंगू किसान आंदोलन की बात करें तो बेंगू जो है वो मेवाड़ के अंतर्गत प्रथम श्रेणी का जो ठिकाना है वो कहीं हुआ करता है। बेंगू वर्तमान के भीतर चित्तौड़गढ़ के भीतर कहीं स्थित है। इस बात को याद जो है वो याद रखे करके। मैं बता दूँ कि बेंगू किसान आंदोलन जो हुआ था वो बिजूलिया किसान आंदोलन से प्रेरणा लेकर ही कहीं हुआ था। इस बात को बेंगू किसान आंदोलन के अंतर्गत बेंगू किसान आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो कब से कहाँ से हुई थी बताइए? तो बेंगू किसान आंदोलन की जो शुरुआत थी वो 1921 के भीतर मैनाल करके जो जगह पड़ती है चित्तौड़गढ़ या फिर भीलवाड़ा के भीतर कह सकते हो, वहाँ पर भैरूकुंड करके स्थान था, वहाँ से
वहाँ से धाकड़ जाति के जो किसान थे उनके द्वारा कहीं ना कहीं इस बेंगू किसान आंदोलन की जो शुरुआत थी वो कहीं की गई थी, इस बात को याद रखें। और यदि बात करें करके तो मैं बता दूं करके कि इस बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व करता हुआ करता था वो रामनारायण चौधरी हुआ करते थे। इस रामनारायण चौधरी ने विजय सिंह पथिक के कहने पर इस बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करने का जो काम था वो कहीं किया था, इस बात को याद जो है वो याद रखें के। यदि अपन और बातें करेंगे तो मैं बहुत ही अच्छे शब्दों के भीतर बता दूँ करके, यदि अपन और बातें करें तो मैं बहुत ही अच्छे शब्दों के भीतर आपको बता सकता हूँ करके, मैं बहुत ही अच्छे शब्दों के भीतर बता सकता हूँ करके। अब बात आती है बेंगू किसान आंदोलन से जुड़ी हुई घटना आती है चांदखेरी घटना। चांदखेरी करके घटना आती है, जो चांदखेरी घटना 1921 के भीतर क्या था। चांदखेरी घटना के भीतर हुआ तो चांदखेरी स्थान पर किसान जो थे वो सफा कर रहे थे, वहाँ पर बेंगू ठिकाने के कर्मचारियों के द्वारा उन किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। ये थी चांदखेरी घटना। अब एक फैक्ट आता है, बिजोलिया के उन किसानों ने और बेंगू के उन किसानों ने मिलकर किसान पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए, कब मजबूत बनाने के लिए 25 फरवरी 1922 को पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना जो थी वो की थी। चांदखेरी घटना के बाद बात करोगे तो बेंगू किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ कमीशन आता है ट्रेंस कमीशन। क्या था ट्रेंस कमीशन बताइए करके। ट्रेंस कमीशन जो था वो क्या था बताइए करके। ट्रेंस कमीशन की बात करें तो बता दूं करके मेवाड़ सरकार के द्वारा बेंगू के उन किसानों की शिकायतों की जांच करने हेतु भूमि बंदोबस्त जो अधिकारी था, भूमि बंदोबस्त था ट्रेंस अधिकारी, उस ट्रेंस अधिकारी की अध्यक्षता में एक ट्रेंस आयोग, ट्रेंस कमीशन की स्थापना जो थी वो की गई थी। लेकिन किसानों के द्वारा इस ट्रेंस कमीशन, ट्रेंस आयोग का कहीं की बहिष्कार किया जाता है, इस बात को। ट्रेंस कमीशन के बाद बात करें तो बेंगू किसान आंदोलन से जुड़ी हुई जो घटना आती है वो गोविंदपुरा हत्याकांड जो हुआ करके वो कहीं आता है। गोविंदपुरा हत्याकांड वो था जो कब होता है 13 जुलाई 1923 को हुआ था। गोविंदपुरा हत्याकांड के भीतर क्या होता है, गोविंदपुरा करके एक जगह थी जहाँ पर किसान सभा कर रहे थे। एक कहीं की भूमि बंदोबस्त अधिकारी था, भूमि बंदोबस्त ट्रेंस, उस ट्रेंस अधिकारी के द्वारा कहीं की गोलियां बरसाई जाती है। उस गोलियों के माध्यम से रूपा जी और कृपा जी धाकड़ जो थे किसान थे वो कहीं के शहीद हो जाते हैं। ये कहीं की घटना थी, इस बात को याद जो है वो याद रखा है। मैं बता दूं अब स्पष्ट शब्दों के भीतर बेंगू किसान आंदोलन के बारे में और पढ़े तो बेंगू किसान आंदोलन के अन्य जो केंद्र हुआ करते थे, इस किसान आंदोलन के अन्य केंद्र हुआ चांदखेरी भी नहीं थी, चांदखेरी करके था जो बेंगू किसान आंदोलन का केंद्र जो था वो कहीं हुआ करता था, इस बात को। चांदखेरी के साथ साथ बात करोगे बेंगू का नहीं में मंडावा करके स्थान था, मंडारी करके स्थान था, तो मंडावा लगे मंडारी करके स्थान था, वो भी कहीं बेंगू किसान आंदोलन का प्रमुख कहीं के केंद्र जो था वो कहीं हुआ करता था, इस बात को याद रखें। यदि अपन और बात करें तो मैं बता दूं बेंगू किसान आंदोलन के प्रमुख रीजन्स, प्रमुख जो कारण आते हैं वो क्या क्या आते हैं बताइए करके। तो मैं बता दूं बेंगू किसान आंदोलन के प्रमुख रीजन क्या थे। तो बेंगू के इन किसानों से 84 प्रकार के नहीं, 74 नहीं, 64 नहीं, 54 नहीं, 53 प्रकार के कर लिए जाते थे। इसलिए बेंगू किसानों ने खड़े होकर बेंगू किसान आंदोलन किया था। 53 प्रकार के उन करों के साथ साथ बात करोगे तो बेंगू के इन किसानों पर लाटागुंता व्यवस्था थोपी गई थी। बेंगू के इन किसानों से बेगारी कर वसूला जाता था, बेंगू के इन किसानों से भू राजस्व लिया जाता था, जिसके कारण बेंगू किसानों ने खड़े होकर बेंगू किसान आंदोलन जो था वो कहीं के किया था, इस बात को याद रखें। अब बात यह आती है कि 1921 के बाद 1922 ईस्वी के भीतर विजय सिंह पथिक के द्वारा अजमेर के भीतर बेंगू के इन किसान और बेंगू का जो जागीरदार था, जो कहीं के जो सामंत था अनूप सिंह, उनके बीच में समझौता करवाया गया था। भूमि बंदोबस्त अधिकारी, बंदोबस्त ट्रेंस अधिकारी के द्वारा इस समझौते को बॉल सेविक समझौता जो था वो कहीं कहा गया था, इस बात को याद रखें। लेकिन मेवाड़ रियासत ने समझौते को कहीं बहिष्कार कर दिया था। मेवाड़ रियासत ने इस समझौते को अस्वीकार किया था और जिसके चलते उसने बेंगू का ठिकाने का जो ठिकानेदार हुआ करता था जिसका नाम था अनूप सिंह, उसको गिरफ्तार किया गया। बेंगू ठिकाने का एक नया ठिकानेदार बनाया गया था जिसका नाम था अमृत लाल, इस बात को याद रखें। ये फैक्ट्स आते हैं जो 5, 6, 7 जो 3 जून जाते हैं, इस बात को याद रखें। अमृत लाल को नया जो ठिकानेदार था वो बनाया गया था। गोविंदपुरा हत्याकांड आता जो 13 जुलाई, गोविंदपुरा हत्याकांड जो है वो गोविंदपुरा हत्याकांड आता है। जो गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ था 13 जुलाई 1923 को हुआ था। जुलाई के बाद बात करोगे तो अगस्त नहीं सितंबर की बात है। 10 सितंबर 1923 को फाइनली विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद बेंगू किसान आंदोलन जो था वो कहीं नेतृत्वहीन जो था वो कहीं हो गया था। फिर फाइनली जब बेंगू किसान आंदोलन जब समाप्त होने की स्थिति के अंतर्गत था तो 1925 ईस्वी के भीतर एक समझौता होता है, जिस समझौते के माध्यम से 35 नहीं 34 जो कर थे किसानों के वो 34 कर माफ़ कर दिए जाते हैं और कहीं 34 कर जो थे वो कहीं किसानों के माफ़ कर दिए गए थे, इस बात को याद रखें। 34 कर जो थे, 34 जो टैक्स थे, 34 जो कर थे करके वो कहीं किसानों के माफ़, 34 जो कर थे, 34 जो कर थे करके वो किसानों के माफ़ कर दिए। 3, 4, 5 34 जो कर एक्चुअली थे करके वो कहीं किसानों के
माफ़ कर दिए गए थे, इस बात को याद रखें। मतलब कि बेंगू किसान आंदोलन जो था करके वो यहीं पर हमारे समाप्त हो जाता है, इस बात को याद रखें। बेंगू किसान आंदोलन की बात करो तो हमारे सामने मेवाड़ के खालसा चतर का जो आंदोलन हुआ वो आता है। मेवाड़ चतर के खालसा चतर का ये जो आंदोलन एक्चुअली हुआ करता था करके ये अप्रैल 1921 के भीतर उदयपुर के जाट किसानों के द्वारा किया गया था। इस मेवाड़ के खालसा चतर का ये जो आंदोलन हुआ करता था इसका जो नेतृत्व करता हुआ करता था वो गोकुल जी जो था वो कहीं हुआ, जो गोकुल जी गोपो पोडोली करके गाँव में वहाँ के रहने वाले थे। जब गोकुल जी गोपो पोडोली गाँव के रहने वाले थे तो मेवाड़ के खालसा चतर का ये जो आंदोलन हुआ करता था इसके भीतर पोडोली सम्मेलन हुआ। कब हुआ था पोडोली सम्मेलन? दिसंबर 1921 को पोडोली सम्मेलन हुआ। उस पोडोली सम्मेलन के भीतर 2 निर्णय लिए गए। पोडोली सम्मेलन के भीतर पहला निर्णय ये लिया गया कि कहीं ये जो कहीं की मेवाड़ की खालसा चतर का जो आंदोलन है उस बिजुलिया किसान आंदोलन की तरह चलाया जाएगा। पोडोली सम्मेलन के भीतर दूसरा निर्णय ये लिया गया कि मेवाड़ के खालसा चतर का ये जो आंदोलन है इस आंदोलन का अगला जो सम्मेलन होगा वो मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ के भीतर होगा। जब पोडोली सम्मेलन के भीतर ये निर्णय लिया गया कि मेवाड़ की खालसा चतर का अगला आंदोलन मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ के भीतर होगा तो ऑब्वियसली बात है अगला सम्मेलन हुआ मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ के भीतर। मातृकुंडिया सम्मेलन कहा गया। मातृकुंडिया सम्मेलन कब हुआ था? 1921 ने 1922 के भीतर हुआ था। मातृकुंडिया वो जगह है जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। ये जो मातृकुंडिया जो सम्मेलन हुआ था इस मातृकुंडिया सम्मेलन के माध्यम से किसानों की अधिकांश मांगे मान ली गई थी। मातृकुंडिया सम्मेलन के माध्यम से अफीम की खेती पर किसानों को मुआवजा मिला था। अफीम कमीशन कब आया था? अफीम कमीशन था 1893 के अंतर्गत अफीम कमीशन जो था वो घन के आया था, इस बात को रहे। मेवाड़ के खालसा चतर का ये जो आंदोलन हुआ उसके बाद बात करोगे तो हमारे सामने बरड़ किसान आंदोलन या फिर बूंदी किसान आंदोलन आता है। बरड़ किसान आंदोलन या फिर बूंदी किसान आंदोलन वो था जो 1921 ने 1922 के भीतर प्रारंभ हुआ था। 5 साल चला था, 5 मतलब कि 1927 ईस्वी तक जो था वो चला था, इस बात को याद रखें। मैं बता रहा हूँ मेवाड़ के खालसा चतर का ये जो आंदोलन हुआ उसके बाद बात करोगे तो हमारे सामने बरड़ किसान आंदोलन या फिर बूंदी किसान आंदोलन जो हुआ वो आता है। देखिए बरड़ किसान आंदोलन या फिर बूंदी किसान आंदोलन जो हुआ करता था करके वो एक प्रकार से 1921 ने 1922 के भीतर शुरू होता है। 5 साल मतलब कि 5-6 साल 1927 ईस्वी तक बरड़ किसान आंदोलन फिर बूंदी किसान आंदोलन जो था वो चला था, इस बात को। बरड़ किसान आंदोलन फिर बूंदी किसान आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी भी नहीं है अप्रैल 1922 के भीतर बरड़ क्षेत्र के जो गुर्जर किसान थे उनके द्वारा कहीं बरड़ किसान आंदोलन या फिर बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत की गई थी, इस बात को। बरड़ किसान आंदोलन फिर बूंदी किसान आंदोलन का जो नेतृत्व करता हुआ करता था वो कहीं पंडित नैनूराम शर्मा करके बंदा हुआ जो नेतृत्व करता था। अब बरड़ किसान आंदोलन फिर बूंदी किसान आंदोलन क्यों हुआ था बताइए? मैं बता दूं करके यहाँ के किसानों से बरड़ क्षेत्र के जो गुर्जर किसान थे उनसे 25 प्रकार के टैक्स कर लिए जाते जिसके कारण बरड़ किसान आंदोलन या फिर बूंदी किसान आंदोलन हुआ था। बरड़ किसान आंदोलन या फिर बूंदी किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ एक हत्याकांड था डाबी हत्याकांड। कब हुआ था ये डाबी हत्याकांड? 2 अप्रैल। कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 को कहीं तो था 2 अप्रैल 1923 को कहीं डाबी हत्याकांड जो था वो। डाबी हत्याकांड क्या था? डाबी करके एक जगह पड़ती है बूंदी के भीतर, उस डाबी जगह पर किसान जो थे वो सभा कर रहे थे और वहाँ पर पुलिस अधिकारी था इकराम हुसैन के द्वारा गोलियां चलाई जाती है जिस गोलियों के माध्यम से नानक जी भील और कहीं के एक और बंदा था नानक जी भील थे एक गुर्जर था देवीलाल गुर्जर। नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर जो थे वो कहीं किसान वहाँ पर मर गए, मतलब कि इनकी क्या हो गई शहीद हो गए थे। और फाइनली माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा नानक जी भील की याद के अंतर्गत अर्जी गीत जो था वो लिखा गया था। माणिक्यलाल वर्मा वो बंदा था जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन के समय पंचीड़ा गीत लिखा था और कहीं पीड़ितों का पंचीड़ा जो लिखा था वो कहीं विजय सिंह पथिक जो बंदा था उसके द्वारा कहीं लिखा गया था, इस बात को। अब बरड़ किसान आंदोलन या फिर बूंदी किसान आंदोलन से रिलेटेड और क्या बात आती है? देखिए बरड़ किसान आंदोलन या फिर बूंदी किसान आंदोलन जो हुआ उस आंदोलन के होने के प्रमुख रीजन्स क्या थे बताइए? मैंने कहा कि बरड़ के क्षेत्र के उन गुर्जर किसानों से 25 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे, 25 प्रकार के कर लिए जाते थे, जिसके चलते उन किसानों ने खड़े होकर ये बूंदी किसान आंदोलन या फिर बरड़ किसान आंदोलन किया जाता है, इस बात को। 25 प्रकार के कर लिए जाने के साथ बात करोगे तो बरड़ क्षेत्र के उन गुर्जर किसानों पर लाटा गुंता व्यवस्था सौंपी गई थी। बरड़ क्षेत्र के उन किसानों पर बेगारी कर वसूला जाता था। बरड़ क्षेत्र के उन किसानों से अधिक जो भू राजस्व था वो लिया जाता था। इसलिए इन बरड़ क्षेत्र के किसानों ने खड़े होकर बरड़ किसान आंदोलन या फिर बूंदी किसान आंदोलन करने का काम किया था, इस बार। इन सबके साथ साथ बात करोगे तो बरड़ क्षेत्र के उन गुर्जर किसानों से युद्ध कर लिया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। युद्ध कर के साथ साथ बात करोगे तो बरड़ क्षेत्र के इन किसानों से बी और सी भ्रष्टाचार कर और चढ़ाई कर लिया जाता था। इसलिए इन किसानों ने खड़े होकर बूंदी किसान आंदोलन या फिर बरड़ किसान आंदोलन जो था वो किया था, इस बात को। आपको पता होगा बरड़ किसान आंदोलन या फिर बूंदी किसान आंदोलन वो था जो 1922 के भीतर प्रारंभ हुआ था। 1922 से 2 साल पहले 1920 ईस्वी के भीतर साधु सीताराम दास के द्वारा एक डाबी किसान पंचायत की स्थापना जो थी वो की गई थी। इस डाबी किसान पंचायत का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो नहीं हरला
हरला भड़क करके जो बंदा था उसे इस डाबी किसान पंचायत का अध्यक्ष बनाया गया था। डाबी किसान पंचायत की बात क्यों है, धीरे धीरे बहुत सारे स्थानों पर किसान पंचायत की स्थापना की गई थी। जिसकी बरड करके स्थान था वहाँ पर किसान पंचायत की स्थापना की थी। बरड के साथ साथ बरंधन करके स्थान था, वहाँ पर किसान पंचायत की स्थापना की थी। बरंधन के साथ बात करें गर्दरा बीजी गर्दरा करके स्थान था, वहाँ पर भी किसान पंचायत की जो स्थापना थी वो घनी की गई थी। जो हत्याकांड था करके उसकी अपन ने बात जो है वो कर ली। इस बात को डाबी हत्याकांड की जो बात है वो अपन ने कर ली। इस बात को अब बात आती है वो बात आती है बरड किसान आंदोलन या फिर बूंदी किसान आंदोलन जो एक्चुअली हुआ था करके। बरड किसान आंदोलन या फिर बूंदी जो किसान आंदोलन एक्चुअली हुआ करके, बरड किसान आंदोलन या फिर बूंदी जो किसान आंदोलन एक्चुअली हुआ था करके, उसके आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे बताइए। पंडित नैनूराम शर्मा करके बंदा था जो बरड किसान आंदोलन फिर बूंदी किसान आंदोलन का प्रमुख नेता हुआ था। नैनूराम शर्मा के साथ साथ बात नारायण सिंह करके बंदा था जो कहेंगे एक प्रकार से बरड किसान आंदोलन या फिर बूंदी किसान आंदोलन का प्रमुख नेता जो था वो हुआ करता था। नारायण सिंह के साथ साथ बात करोगे तो एक और बंदा आता, जिस बंदे का क्या नाम था, नारायण सिंह के साथ साथ बात करोगे तो NB भंवरलाल सुनार करके बंदा था जो कहेंगे बरड किसान आंदोलन फिर बूंदी किसान आंदोलन का प्रमुख जो आंदोलन का नेता जो था वो कहीं हुआ करता था। इस बात को याद जो है वो याद रखा करके मैं बता दूं करके 1922 के बाद 5 साल 1927 ईस्वी के भीतर राजस्थान सेवा संगठन जो हुआ करता था, सेवा नहीं भी विजय सिंह पथिक के द्वारा जिसका गठन किया गया था 1927 ईस्वी के भीतर राजस्थान सेवा जंग जो संगठन हुआ करता था वो बंद हो जाने के कारण वो जब वो बंद हो गया तो फाइनली कहेंगे बरड किसान आंदोलन फिर बूंदी किसान आंदोलन जो था वो यहीं पर समाप्त हो गया था। बरड किसान आंदोलन या फिर बूंदी किसान आंदोलन वो किसान आंदोलन था जिसके भीतर महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। इस बात को याद रखें। 1927 के बाद बात करोगे तो 1936 ईस्वी के भीतर फाइनली कहेंगे जो था बरड किसान आंदोलन या फिर बूंदी किसान आंदोलन का द्वितीय चरण जो था वो कहेंगे प्रारंभ होता है, जो हिंडोली से प्रारंभ हुआ था। 1927 के बाद 1936 ईस्वी के भीतर बरड किसान आंदोलन या फिर बूंदी किसान आंदोलन का द्वितीय चरण जो प्रारंभ हुआ था हिंडोली से। इस चरण के भीतर किसानों के द्वारा समाज सुधार के जो कार्य थे वो कहीं किए गए थे। इस बात को याद रखें। अब बात आती है हिंडोली सम्मेलन की बात आती है। हिंडोली सम्मेलन जो था विकास कब हुआ था? हिंडोली सम्मेलन वो था जो कहीं कब हुआ था 5 अक्टूबर 1937 को हिंडोली सम्मेलन हुआ था। हिंडोली सम्मेलन वो सम्मेलन था जो धुलेश्वर महादेव मंदिर जो पड़ता है उस धुलेश्वर महादेव मंदिर के अंतर्गत कहीं ये जो हिंडोली सम्मेलन था वो आयोजित हुआ था। इस बात को याद रखें। ये जो हिंडोली सम्मेलन था इस हिंडोली सम्मेलन के भीतर 500 से अधिक गुर्जर और मीणा किसानों ने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। इस बात को बरड किसान आंदोलन और बूंदी किसान आंदोलन संबंधित एक बेंगू किसान आंदोलन संबंधित अलग से 5 फैक्ट आते हैं और बरड किसान आंदोलन फिर बूंदी किसान आंदोलन संबंधित अलग से 7 फैक्ट्स आते हैं। इस बात को याद जो है वो याद रखें। अब हमारे सामने जो बात आती है वो बात आती है बरड किसान आंदोलन फिर बूंदी किसान आंदोलन के बाद बात करोगे तो अलवर जो किसान आंदोलन हुआ करके उसकी जो बात है करके वो ओपन करेंगे। इस बात को करके अलवर जो किसान आंदोलन हुआ करके अलवर किसान आंदोलन की जो बात है वो ओपन करेंगे। इस बात को करके ठीक है। अलवर किसान आंदोलन की यदि मैं अलवर किसान आंदोलन की बात करता हूँ मैं बता दूं स्पष्ट शब्दों के भीतर यदि मैं अलवर किसान आंदोलन की बात करता हूं तो अलवर किसान आंदोलन की बात करें तो अलवर किसान आंदोलन वो था जो 1921 के भीतर शुरू होता है और 1925 तक चला था। क्या हुआ था अलवर रियासत के भीतर कहेंगे जो किसान थे अलवर रियासत के भीतर जंगली सूअर जो होते हैं वो किसानों की खड़ी फसल को नष्ट कर देते। दिक्कत ये थी किसानों को उन जंगली सूअरों को मारने की इजाज़त नहीं थी। 1921 ईस्वी के भीतर फाइनली किसानों ने जंगली सूअरों से परेशान होकर आंदोलन खड़ा किया जिसे अलवर किसान आंदोलन कहा गया। बाद में सरकार के द्वारा उन जंगली सूअरों को मारने की जो कहेंगे परमिशन थी, इजाज़त जो थी वो कहेंगे सरकार के द्वारा किसानों को दे दी जाती है। इस बात को याद रखें। अब अलवर किसान आंदोलन जब भी पढ़ते हैं तो उनको 2 पार्ट्स के भीतर आप डिवाइड करके पढ़ोगे तो मजा आएगा। अलवर किसान आंदोलन को 2 भागों के अंदर डिवाइड करो। एक तो निमोचना किसान आंदोलन और मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन वो किसान आंदोलन हुआ करता है तो हिंसात्मक किसान आंदोलन था। इस बात को याद रखें। अब निमोचना जो किसान आंदोलन था वो राजपूत एवं ब्राह्मण जो किसान हुआ करते थे उनके द्वारा किया गया था और मेव किसान आंदोलन वो था जो मेव जाति के किसानों के द्वारा किया गया था। इस बात को याद रखें। अब ये जो निमोचना किसान आंदोलन था ये राजस्थान के भीतर 2 जगह पर हुआ था। पानसूर जो जगह है राजस्थान के भीतर वहाँ पर कहीं निमोचना किसान आंदोलन होता है। पानसूर के साथ साथ न यानी कि नागाजी करके जगह है अलवर के भीतर, वहाँ पर कहीं निमोचना किसान आंदोलन हुआ था। मेव किसान आंदोलन वो था जो मेवात क्षेत्र में हुआ था और मेवात क्षेत्र के भीतर भी मुख्य रूप से 4 स्थानों पर हुआ था। वो 4 स्थान कौन से उसके बात करेंगे। मेवात तिजारा करके स्थान था मेवात क्षेत्र के भीतर जहाँ पर मेव किसान आंदोलन हुआ था। तिजारा
रामगढ़ करके स्थान पड़ता है मेवात क्षेत्र के भीतर, जहाँ पर कहेंगे ये मेव किसान आंदोलन जो था वो हुआ था। रामगढ़ के साथ साथ बात करो लक्ष्मणगढ़ करके जगह पड़ती है जहाँ पर मेव किसान आंदोलन हुआ था। लक्ष्मणगढ़ के साथ साथ लक्की किशनगढ़ की जगह पड़ती है मेवात क्षेत्र के भीतर, जहाँ पर मेव किसान आंदोलन जो था वो कहीं हुआ था। इस बात को याद रखिए। अब अलवर किसान आंदोलन के भीतर सबसे पहले अपन निमोचना जो किसान आंदोलन एक्चुअली हुआ करके उस निमोचना किसान आंदोलन की बात करते हैं कि निमोचना किसान आंदोलन के होने के प्रमुख रीजन्स थे, कारण थे, वो क्या कहते हैं। ठीक, निमोचना किसान आंदोलन के होने का पहला प्रमुख रीजन ये था कि अलवर के जो महाराजा हुआ करते जयसिंह, उनके द्वारा ब्राह्मण किसान और राजपूत जो किसान हुआ करते थे उनके करों के भीतर, उनके टैक्स के भीतर कहेंगे 40% तक की वृद्धि कर दी गई थी। इसलिए उन ब्राह्मण किसान, उन राजपूत किसानों ने खड़े होकर निमोचना किसान आंदोलन को अंजाम दिया था। निमोचना किसान आंदोलन के होने का दूसरा प्रमुख जो कारण हुआ करता था वो ये हुआ करता था कि जो माफ़ी जागीरें थी, ब्राह्मणों को मुफ्त में दी गई जो जागीरें थी, उन माफ़ी जागीरों को जब्त कर लिया गया था, जिसके कारण ब्राह्मण किसानों ने खड़े होकर निमोचना किसान आंदोलन किया। निमोचना किसान आंदोलन होने का एक और प्रमुख कारण ये था कि किसानों के किसानों को अस्त्र शस्त्र रखने पर पाबंदी लगा दी थी, किसानों की जनसभा करने पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके कारण किसानों खड़े होकर निमोचना किसान आंदोलन किया था। इस पर निमोचना किसान आंदोलन के प्रमुख लीडर, प्रमुख नेता क्या कौन हुआ करते थे। मैगी करके 4 प्रमुख निमोचना किसान आंदोलन के इधर मैगी करके 4 प्रमुख किसान नेता जो थे वो आ गए थे। मैगी मतलब माधो सिंह करके बंदा था जो निमोचना किसान आंदोलन के भीतर प्रमुख नेता हुआ था। माधो सिंह के साथ साथ मैगी, यानी कि अमर सिंह करके बंदा था जो निमोचना किसान आंदोलन के भीतर प्रमुख नेता हुआ था। अमर सिंह के साथ मैगी, GNP आप कह सकते हो। गंगा सिंह करके बंदा था जो कहीं के इस निमोचना किसान आंदोलन के भीतर प्रमुख नेता हुआ। गंगा सिंह के साथ साथ बात करूँ गोविंद सिंह करके बंदा था जो इस निमोचना किसान आंदोलन के भीतर प्रमुख नेता हुआ था। इन मैगी करके 4 जो पुरुष थे, 4 जो कहीं के पुरुष थे, उनके द्वारा निमोचना किसान आंदोलन के भीतर पुरुषों का नेतृत्व किया गया। निमोचना किसान आंदोलन के भीतर सीता देवी करके एक महिला थी जिसके द्वारा महिलाओं का नेतृत्व करने का काम किया था। इस पत्र अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के द्वारा इस निमोचना किसान आंदोलन जो हुआ करता था उसका कहीं समर्थन करने का काम किया गया था। इस बात को याद रखें। निमोचना किसान आंदोलन के भीतर किसानों के द्वारा पुकार करके एक जो पर्चा था वो प्रकाशित किया गया था। अब निमोचना किसान आंदोलन के बाद हमारे सामने निमोचना हत्याकांड आता है। निमोचना हत्याकांड कब हुआ था? 14 मई 1925 को निमोचना हत्याकांड जो था वो हुआ था। इस बात को निमोचना हत्याकांड के भीतर हुआ यूँ था, ये निमोचना करके एक जगह पड़ती है अलवर के भीतर। उस निमोचना जगह पर किसान जो थे वो अपनी सभा कर रहे थे। कमांडर साजू सिंह के नेतृत्व के अंतर्गत बहुत सारी अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। 156 किसान इस निमोचना के हत्याकांड के भीतर शहीद हो गए थे। ये था निमोचना हत्याकांड। महात्मा गांधी का अपना जो समाचार पत्र हुआ करता है यंग इंडिया समाचार पत्र, उसके भीतर महात्मा गांधी ने इस निमोचना हत्याकांड को दोहरी डायरशाही कहा था, डबल डायरिज्म, डिस्टिल्ड कहा था, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था। रियासती जो समाचार पत्र हुआ करता था उसके द्वारा इस निमोचना हत्याकांड की कंपैरिजन जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई थी। तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने इस निमोचना हत्याकांड की घटना को सचित्र प्रकाशित करने का काम किया था। कब? 14 मई को ये निमोचना हत्याकांड हुआ। 15 दिनों बाद 31 मई 1925 को तरुण राजस्थान समाचार पत्र के द्वारा इस निमोचना हत्याकांड की घटना को सचित्र प्रकाशित करने का जो काम था वो किया गया था। इस बात को याद रखें। भाई बता दूं इस पर शब्दों के भीतर मई के बाद बात करो, जून नहीं, जुलाई नहीं, अगस्त नहीं, सितंबर नहीं, अक्टूबर नहीं, नवंबर 1925 को फाइनली समझौता होता है। समझौते के माध्यम से पुराना जो भूमि बंदोबस्त था वो कहीं की लागू कर दिया जाता है। इस बात को याद रखें कि मैंने कहा कि मेव किसान, देखिए रामनारायण चौधरी करके बंदा था जिसने निमोचना हत्याकांड को निमोचना हत्याकांड कहा था। मैंने कहा था कि निमोचना हत्याकांड के भीतर मैगी करके 4 बंदे थे, माधो सिंह, अमर सिंह, गंगा सिंह और गोविंद सिंह, जिनके द्वारा निमोचना किसान आंदोलन के भीतर पुरुषों का नेतृत्व किया गया था। सीता देवी करके निमोचना किसान आंदोलन के भीतर सीता देवी करके महिला थी जिसके द्वारा महिलाओं का नेतृत्व करने का जो काम था वो किया गया था। इस बात को निमोचना किसान आंदोलन की बात करूँ तो हमारे सामने अलवर किसान आंदोलन के भीतर मेव किसान आंदोलन की जो बात है वो कहीं आती है। इस बात को याद रखें। मेव किसान आंदोलन के होने के प्रमुख रीजंस जो थे वो क्या थे बता दीजिए। तो वो माफ़ी जो जागीरें थे जो ब्राह्मणों को मुफ्त में दी गई जो जागीरें थे उन माफ़ी जागीरों को जब्त कर दिया था, जिसके कारण मेव किसान आंदोलन जो था वो होता है। इस बात को मेव किसान आंदोलन के होने का दूसरा प्रमुख रीजन ये था, आपने देखा होगा कि अलवर रियासत के भीतर जो कहीं की जंगली सुअर थे वो किसानों की खड़ी फसल को नष्ट कर देते थे। दिक्कत ये थी कि किसानों को उन जंगली सुअरों को मारने की इजाज़त नहीं थी। मारने की इजाज़त जो थी, परमिशन जो थी, इजाज़त जो थी वो नहीं थी। इस बात को याद रखें। मारने की इजाज़त नहीं थी, परमिशन नहीं थी, मारने की इजाज़त नहीं थी, परमिशन नहीं थी। इस बात को इसके चलते 1921 ईस्वी के भीतर उन किसानों ने जंगली सुअरों से परेशान होकर एक आंदोलन खड़ा किया था। बाद में सरकार के द्वारा
तो जंगली सुअरों को मारने की इजाज़त किसानों को दे दी गई थी। मतलब कि जंगली सुअरों की जो समस्या एक्चुअली हुआ करती थी करके, जंगली सुअरों की जो समस्या हुआ, इस समस्या ने भी मेव किसान आंदोलन जो था वो खड़ा किया था। साथ ही साथ मेव किसान आंदोलन के खड़े होने के एक और प्रमुख रीजन था, प्रमुख कारण था कि अधिक भू राजस्व। इस बात को याद रखें, मेव किसान आंदोलन का प्रमुख जो नेतृत्व करता था वो यासीन खां करके बंदा था, जिसने मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व करने का काम किया। यासीन खां के साथ साथ यासीन ना सैयद बिक नारंग करके, नारंगी नहीं नारंग, सैयद बिक नारंग करके बंदा था, जिसके द्वारा मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। सैयद बिक नारंग के साथ साथ बात करोगे तो बता दूं, इस पर शब्दों के विषय नहीं, हादी, मोहम्मद हादी करके बंदा था, जिसके द्वारा मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व करने का जो काम था वो किया था। मेव किसान आंदोलन वो किसान आंदोलन हुआ करता जिसका बहुत सारे धार्मिक संगठनों के द्वारा समर्थन या फिर सहयोग किया गया था। इस बात को याद रखिए, जैसे कि अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम करके एक इनकी धार्मिक संगठन हुआ करता था, जिसके द्वारा मेव किसान आंदोलन का समर्थन करने का काम किया था। अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम के साथ साथ बात करोगे तो मैं बता दूं, इस पर अंजुमन जमीयत ए तबलीग उल इस्लाम करके एक धार्मिक संगठन हुआ करता था, उसके द्वारा भी मेव किसान आंदोलन का समर्थन जो था वो किया गया था। मैं बता दूं करके, इन तमाम धार्मिक संगठनों ने जिन्होंने मेव किसान आंदोलन का समर्थन किया था, इन तमाम धार्मिक संगठनों ने मेव किसान आंदोलन के समक्ष मांगे रखी थी। अपने क्या मांगी थी? देखिए, इन धार्मिक संगठनों ने मेव किसान आंदोलन के समक्ष पहली जो मांग रखी थी वो ये मांग रखी थी, उन मस्जिदों पर से जो सरकारी नियंत्रण है वो समाप्त किया जाना चाहिए। इन धार्मिक संगठनों ने मेव किसान आंदोलन के समक्ष एक और मांग ये रखी कि उर्दू जो भाषा है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इन धार्मिक संगठनों ने मेव किसान आंदोलन के समक्ष एक और कहीं की मांग रखी कि सरकारी नौकरियों के भीतर मुस्लिमों की जो संख्या वो बढ़ाई जानी चाहिए। इस बात को याद रखें। फाइनली मेव किसान आंदोलन को देखते हुए महाराणा जयसिंह के द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया। इस जांच समिति के तीन बंदे थे। कौन कौन बंदे थे? नहीं गणेशी लाल करके बंदा था जो इस जांच समिति का प्रमुख सदस्य हुआ थे। गणेशी लाल के साथ साथ गज नाफर अली करके बंदा था जो कहीं के इस जांच आयोग का, जांच समिति का प्रमुख सदस्य हुआ करता था। गजनाफर अली के साथ साथ ए नहीं डी दुर्जन सिंह करके बंदा था जो कहीं जांच समिति का प्रमुख सदस्य हुआ करता था। इस बात को याद रखें। भले ही जांच समिति, जांच आयोग गठित किया गया, पर मेव किसान आंदोलन का जो नेतृत्व करता था यासीन खां, उस यासीन खां के कहने पर किसानों के द्वारा जांच समिति, जांच आयोग का कहीं क्या किया गया? बहिष्कार किया गया था। इस बात को याद रखे करके मैं बता दूं करके, जब से इस जांच समिति का बहिष्कार किया गया उसके बाद ये मेव किसान आंदोलन बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक आंदोलन बन गया था। बहुत ज़्यादा हिंसात्मक किसान आंदोलन जो था वो बन जाता है। मेवात क्षेत्र के भीतर तिजारा 1933 ईस्वी के भीतर मेवात क्षेत्र के अंतर्गत जो तिजारा क्षेत्र हैं, उस तिजारा क्षेत्र के भीतर सांप्रदायिक दंगे कहेंगे जो थे वो छिड़े थे और कहेंगे अंग्रेजों ने फाइनली अलवर का जो महाराजा था जयसिंह, उस महाराजा को महाराजा के पद से हटा दिया था। महाराजा जयसिंह पेरिस चले गए थे और पेरिस के भीतर ही उनकी डेथ हो गई थी। इस बात को याद रखें। मेव किसान आंदोलन एकमात्र ऐसा आंदोलन था जिसके भीतर बाहरी लोगों ने, पंजाब और हरियाणा के उन लोगों ने कहेंगे जो था, पंजाब और हरियाणा के उन लोगों ने कहेंगे पार्टिसिपेट किया था, भाग जो था वो कहेंगे लिया था। इस बात को याद जो है वो याद रखें। मेव किसान आंदोलन के बारे में अपन जो है वो कहीं पढ़ चुके हैं। इस बात को याद रखें। और क्या था मेव किसान आंदोलन के बारे में बताइए। तो मैं बता दूं करके कि 1932 ईस्वी के भीतर भी अलवर और भरतपुर रियासत के अंतर्गत मोहम्मद हादी के द्वारा अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम करके धार्मिक संगठन की स्थापना की गई थी। अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम वो धार्मिक संगठन हुआ करता था जिसने आगे चलकर मेव किसान आंदोलन का समर्थन करने का जो काम था वो किया था। इस बात को याद रखें। एक और फैक्ट यह आता है कि मेव किसान आंदोलन जो हुआ करता था ये मेव जाति के, मेवात क्षेत्र के मेव जाति के मुसलमानों के द्वारा किया गया किसान आंदोलन था। ये मेव किसान आंदोलन जो था यहीं पर समाप्त होता है। 10 फैक्ट मेव किसान आंदोलन संबंधित। अलवर किसान आंदोलन जो कंप्लीट होता है, फिर अपन भरतपुर जो किसान आंदोलन उसके बारे में पढ़ेंगे और देखिए भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में पढ़ लो, ठीक है। अलवर किसान आंदोलन सब के बारे में पढ़ लिया। और भरतपुर किसान आंदोलन जो हुआ था वो 1931 ईस्वी के भीतर हुआ था। भरतपुर किसान आंदोलन क्या होता है? 3 रीजन थे। भरतपुर किसान आंदोलन के होने का पहला प्रमुख रीजन भू राजस्व, अधिक भू राजस्व होने के कारण भरतपुर किसान आंदोलन हुआ था। भरतपुर किसान आंदोलन के होने का दूसरा प्रमुख राजनीति नहीं सर, शिक्षा कह दो, स्वास्थ्य कह दो, सड़कें कह दो, उन पर नए टैक्स, नए कर लगा दिए गए थे, जिसके कारण भरतपुर किसान आंदोलन हुआ था। भरतपुर किसान आंदोलन कब हुआ था? 1931 के भीतर। तो 1929 ईस्वी के भीतर एक महान आर्थिक मंदी आई थी, जिसके कारण 1929 के बाद 1930 नहीं 1931 के भीतर भरतपुर किसान आंदोलन हुआ था। इस बात को याद रखें। भरतपुर किसान आंदोलन का प्रमुख जो नेतृत्व करता था वो लंबरदार भौजी, लंबरदार भौजी हुआ। लंबरदार का मतलब हुआ टैक्स लेने वाला अधिकारी, भू राजस्व अधिकारी जिन्हें कहा जा सकता है। इस बात को भरतपुर किसान आंदोलन की पूरी की पूरी घटना देखें तो क्या कैसे हुआ था भरतपुर किसान आंदोलन बताइए। तो हुआ यूँ था कि भरतपुर के अंतर्गत 1931 के भीतर भू राजस्व के भीतर वृद्धि कर दी गई थी, जिसके कारण भू राजस्व जो अधिकारी थे, लंबरदार थे, उन्होंने खड़े होकर इसके विरोध के अंतर्गत आंदोलन जो था वो करना शुरू किया था, खड़ा किया था। इस बात को याद रखें।
23 नवंबर 1931 को कहेंगे जो है फौजी लंबरदार जो बनता था उसके नेतृत्व के अंतर्गत 500 किसान भरतपुर के अंतर्गत एकत्रित होते हैं। उस फौजी लंबरदार के द्वारा राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिया गया, तो फौजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया और भरतपुर किसान आंदोलन यहीं पर समाप्त हो गया था। इस बात को भरतपुर किसान आंदोलन के बाद हमारे सामने करौली किसान आंदोलन होता है। करौली किसान आंदोलन वो था जो 1927 ईस्वी के भीतर कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। करौली किसान आंदोलन में भी यही हुआ था कि करौली के भीतर भी अलवर की बातें जंगली सुअरों को मारने पर कहीं की परमिशन नहीं थी, रोक लगाई गई थी, जिसके कारण करौली के किसानों ने खड़े होकर करौली किसान आंदोलन किया था। करौली किसान आंदोलन तक अपन जो है वो कंप्लीट तरीके से पढ़ चुके हैं। शेखावटी या फिर सीकर किसान आंदोलन के से शुरुआत करें, लगभग पूरा कर देंगे माँ भगवती की असीम कृपाएं। जय हिंद, जय साथियों, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप सब सो जाओ अच्छे सपनों के साथ, सो मैं भी सो रहा हूँ। आप सभी की कृपाओं से, आप सभी की शुभकामनाओं से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। आप सभी इसी प्रकार की यार बचाए रखें। कल मिलते हैं एक नई रिवीजन क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।